करते हैं एक बेसिक सवाल से। व्हाट इज हेल्थ? डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग ई हेल्थ का मतलब है हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड फील्ड्स में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कॉस्ट इफेक्टिव और सिक्योर यूज़। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, जब हम कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट या डिजिटल टूल यूज़ करते हैं तो ई हेल्थ के लिए, चाहे वो पेशेंट ट्रीटमेंट हो या डिजीज़ मॉनिटरिंग हो, डाटा स्टोरेज हो या फिर हेल्थ प्रोफेशनल की एजुकेशन हो, उसी को हम ई हेल्थ बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप प्रैक्टो पर या मोबाइल पर ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन करते हो या फिर हॉस्पिटल आपके पूरा हेल्थ रिकॉर्ड्स डिजिटली मेंटेन करता है, तो आप ऑलरेडी ई हेल्थ का यूज़ कर रहे हो। अब बात करते हैं आईसीटी की। आईसीटी आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ कंप्यूटर तक लिमिटेड नहीं है। आईसीटी का मतलब है कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करे, रिट्राइव करे, मैनिपुलेट करे या ट्रांसमिट करे। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आपका स्मार्टफोन, ईमेल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे जूम पर बात करना, इवन रोबोट्स जो सर्जरी में असिस्ट करते हैं। अब सवाल आता है हेल्थ केयर में आईसीटी की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहले ये कम्युनिकेशन फास्ट बनाता है, डाटा को सिक्योर रखता है, फिर ट्रीटमेंट को एफिशिएंट बनाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये डॉक्टर, नर्सेस, पेशेंट और रिसर्चर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। तो एक लाइन में याद रखिए, आईसीटी इज़ अ टूल और ई हेल्थ इज इट्स एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर। ये दोनों मिलकर ही मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आईसीटी हमारी पर्सनल हेल्थ केयर और डेली लाइफ को कैसे इम्प्रूव करता है। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी एक मॉडर्न नेसेसिटी बन गई है। हम कहते हैं ना, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गया है। ये सब किसकी वजह से हुआ है? आईसीटी की वजह से। सबसे बड़ा बेनिफिट है इंस्टेंट और कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप एक मैसेज भेजते हो, दूसरे सेकंड में रिसीव हो जाता है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मैसेजिंग और वीडियो कॉलिंग। व्हाट्सएप और जूम ने कम्युनिकेशन को इतना इजी बना दिया है कि आप घर बैठे दुनिया के किसी कोने से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इन पर हम अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, स्टोरी डालते हैं और हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन भी यहीं चलते हैं। अगला, कोविड-19 के टाइम पर क्या हुआ था? आईसीटी ने सबको कनेक्ट करके रखा था। स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी, हॉस्पिटल ने ऑनलाइन कंसल्टेशन दिए और ऑफिसेज ने वर्क फ्रॉम होम। इसी प्लेटफॉर्म, गूगल मीट जैसे, जूम जैसे प्लेटफॉर्म ने इन लर्निंग गैप्स को कम करने में बहुत मदद की। अगले देखते हैं ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी। सबको बहुत अच्छा लगता है ना, ज़ोमैटो, स्विगी, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, सब ने घर बैठे ही सेफ शॉपिंग और फूड डिलीवरी बस पॉसिबल बनाई। पेशेंट और एल्डरली लोगों के लिए ये एक बड़ी मदद थी, क्योंकि उन्हें बाहर जाना नहीं पड़ता था। अगला, बैंकिंग रेवोल्यूशन। सोचो पहले कितनी लंबी लाइन बनती थी, बैंक में होती थी। अब मोबाइल बैंकिंग ऐप जैसे भीम, पेटीएम, गूगल पे ने पूरा सिस्टम डिजिटल कर दिया है। अब छोटी से छोटी पेमेंट भी एक क्लिक से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, जी5, आप कौन सा देखते हो? हॉटस्टार। अब एंटरटेनमेंट कहीं भी कभी भी अवेलेबल है। हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट भी अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए ओटीटी ऐप्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है हेल्थ ऐप। इंडिया का मेरा अस्पताल या ई संजीवनी या ऐसे बहुत सारे पोर्टल एग्जाम्पल हैं जो डायरेक्टली पेशेंट्स को कनेक्ट करते हैं हॉस्पिटल सर्विसेज के फीडबैक और पर्सनल हेल्थ मैनेजमेंट टूल्स के साथ। तो अगली स्लाइड में देखते हैं, आईसीटी ने सिर्फ कम्युनिकेशन और शॉपिंग ईजी नहीं की है, बल्कि हेल्थ केयर को भी एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और कन्वीनियंट बना दिया है। तो हम देखते हैं आगे आईसीटी पर्सनल लाइफ और पर्सनल हेल्थ केयर को कैसे इम्प्रूव करता है। अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पब्लिक हेल्थ केयर में आईसीटी के रोल की। सबसे पहले बात करते हैं रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम की। पहले हॉस्पिटल में पेपर बेस्ड रिकॉर्ड होते थे, जो टाइम कंज्यूमिंग, एरर प्रोन और इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। अगर आप एक पेशेंट जिसको क्रॉनिक कंडीशन है, तो आपको सारा रिकॉर्ड एक ही हॉस्पिटल में बंधे रहता था।
मतलब ये है कि अगर आप किसी दूसरे हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर के पास आपको पूरा मेडिकल हिस्ट्री नहीं होती, उसे वो दोबारा लेनी पड़ती थी। आईसीटी ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स पर। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स के थ्रू पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड्स कहीं पर भी एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस हो जाते हैं और इजीली एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इससे ट्रीटमेंट कंटिन्यूटी और क्वालिटी दोनों इम्प्रूव हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ की आईसीटी एप्लीकेशंस की जो पब्लिक हेल्थ केयर में हैं, जैसे ईमेल। आप सोचिए एक इमरजेंसी सिचुएशन में एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को तुरंत पेशेंट की रिपोर्ट ईमेल कर देता है। ये क्या एग्जांपल है इंस्टेंट कम्युनिकेशन का जो लाइफ सेविंग में हो सकता है। अगला टेली हेल्थ, ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल दोनों सर्विसेज आती हैं। टेली हेल्थ मीन्स क्लिनिकल एज वेल एज नॉन क्लिनिकल। नॉन क्लिनिकल में एग्जांपल्स क्या है, हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स, और क्लिनिकल के एग्जांपल रिमोट मेडिकल डायग्नोसिस और इवैल्यूएशन। टेलीमेडिसिन, ये स्पेसिफिकली नेक्स्ट हम बात करते हैं टेलीमेडिसिन की। ये स्पेसिफिकली क्लिनिकल केयर के लिए होता है। जैसे अगर एक रूरल एरिया में स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है तो टेलीमेडिसिन के थ्रू वो स्पेशलिस्ट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट एडवाइस दे सकता है। क्रोनिक डिजीजेस मैनेजमेंट और मेडिसिन फॉलोअप में भी इसका यूज़ हो सकता है। अगला बात करते हैं टेली नर्सिंग की। नर्सेस अभी भी टेक्नोलॉजी के जरिए रिमोट केयर प्रोवाइड कर रही हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक डायबिटिक पेशेंट को फुट केयर के बारे में नर्सेस वीडियो कॉल पर ट्रेनिंग देती है। ये क्या है, टेली नर्सिंग। आगे बढ़ते हैं टेली रेडियोलॉजी। इसमें क्या होता है, इसमें रेडियोलॉजिस्ट रिमोटली मेडिकल इमेजेस जैसे कि एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, इंटरप्रेटेट कर सकता है बिना फिजिकल पेशेंट के पास हुए। ये बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है क्योंकि रिमोट एरियाज में पेशेंट को भी टाइमली रेडियोलॉजी सर्विसेज आसानी से मिल जाती हैं। आगे बात करते हैं टेलीपैथोलॉजी की। इसी तरह पैथोलॉजिस्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड इमेजेस देखकर डायग्नोसिस कर लेते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है, एचडी डिजिटल फोटोग्राफी की वजह से, जिससे एक्यूरेट इमेजेस प्रोवाइड कर होती हैं। सो आईसीटी ने हेल्थ केयर एक्सेस को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। मतलब जो लोग पहले हेल्थ केयर से दूर थे, रूरल या अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, उन तक भी अब टेली हेल्थ और डिजिटल सर्विसेज पहुंच रही हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि आईसीटी के कुछ और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो डायरेक्ट पेशेंट केयर और ट्रेनिंग से जुड़े हैं। सबसे पहला क्या है, पेशेंट अपॉइंटमेंट सिस्टम। मतलब पहले ओपीडी में आपने देखा होगा लंबी लाइंस, भीड़ और पेशेंट को वेट करना पड़ता था। आज हॉस्पिटल ने आईसीटी बेस्ड अपॉइंटमेंट सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है। पेशेंट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपॉइंटमेंट बुक, रीशेड्यूल या कैंसिल कर सकता है। इससे ओपीडी का क्राउड कंट्रोल होता है और डॉक्टर्स भी अपने टाइम एफिशिएंट मैनेज कर पाते हैं। अगला यूज देखते हैं कंप्यूटराइज्ड प्रिस्क्रिप्शन। ये एक गेम चेंजर है। मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन में बहुत सारी गलतियां होती थी, जैसे डोज ज़्यादा हो जाती थी या कोई गलत दवा लिखी जाती थी। कंप्यूटराइज सिस्टम ने ऑटो चेक करते हुए डोसेज और सेफ्टी की लिमिट्स और गलती की पॉसिबिलिटी को बहुत ही कम कर दिया है। अगर फार्मेसी सिस्टम इंटीग्रेट हो गया है डॉक्टर्स के रियल टाइम के साथ, तो कौन सी दवा स्टॉक में है, कौन सी दवा देनी है, वो सब बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। अगला इंपॉर्टेंस देखते हैं ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। आईसीटी सिर्फ पेशेंट केयर ही नहीं बल्कि ट्रेनिंग में भी बहुत एक रेवोल्यूशन का काम किया है। जैसे कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम जो अलाउ करता है स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज को एक्यूमुलेट करने में। सिमुलेशन मॉडल्स जैसे कि वी आर हैंड जिसमें पैल्पेबल वेन्स होती हैं, नर्सेस स्टूडेंट्स पर आईवी इंसर्शन प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना पेशेंट को रिस्क दिए। अगला यूबीसिम वीआर ट्रेनिंग तो एक नेक्स्ट लेवल का प्लेटफॉर्म है जो नर्सेस को रियल लाइफ सिनेरियोज में ट्रेन करता है, जैसे इमरजेंसी में या कोड ब्लू में या पेशेंट कम्युनिकेशन में। अगला इम्पॉर्टेंस देखते हैं एम्बुलेंस कंट्रोल सिस्टम। इंडिया में एक बेस्ट एग्जांपल है 108। किस किस को पता है, जब 108 डायल करते हैं तो आप डायरेक्टली एक कॉल सेंटर से कनेक्ट होते हैं जहां रियल टाइम एम्बुलेंस ट्रैकिंग डाटा अवेलेबल होता है। सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी क्लोजेस्ट एम्बुलेंस को डिस्पैच कर देता है आपके पास। एम्बुलेंस जीपीएस से इक्विप्ड होती है और अगर क्रू एरिया से अनफैमिलियर हो तो उन्हें लाइव लोकेशन भी हम भेज देते हैं। ये सिस्टम ने इमरजेंसी रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट और एफिशिएंट बना दिया है।
अगले की बात करते हैं कंप्यूटर डिवाइस इन हॉस्पिटल्स। आज के हॉस्पिटल में ऐप, कंप्यूटर हर जगह है। रिसेप्शन पे हो, चाहे वो डस नर्सिंग स्टेशन पे हो, कार्ड्स पे हो और कई बार तो वॉल माउंटेड भी आपने देखा होगा। नर्सेस मोबाइल कंप्यूटर या हैंडहेल्ड डिवाइस यूज़ करके रिमोट एक्सेस ले सकती हैं, किसके लिए? पेशेंट के चार्ट या रिकॉर्ड्स को देखने के लिए। नर्सेस नोट्स भी वो रियल टाइम में ही बना सकती हैं, चाहे वार्ड में हो, चाहे बेड साइड हो। ये सब चीज़ें क्लिनिकल परफॉर्मेंस को और एनहेंस करती हैं और पेशेंट केयर को और फास्ट और एक्यूरेट बना देती हैं। तो ओवरऑल क्या कह सकते हैं, आईसीटी का पेशेंट केयर और ट्रेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हेल्थ केयर को सेफ, एफिशिएंट और मॉडर्न बना रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं आईसीटी का डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट और रिसर्च में क्या रोल है। सबसे पहले डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट का देखते हैं। इट इम्प्रूव डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। आज जितनी भी एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स हम देखते हैं, जैसे सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया या फाइब्रो ऑप्टिक स्कोप्स हो गए, इन सबको चलाने के लिए आईसीटी एक बैकबोन है। थेरेप्यूटिक साइट पे भी वेंटिलेटर हो, पेसमेकर हो या रोबोटिक सर्जरी आईसीटी के बिना पॉसिबल नहीं है। मतलब मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए हर एक टेक्नोलॉजी आईसीटी पर डिपेंड होती है। द इंटरनेट मेडिसिन। आजकल पेशेंट्स अपने हेल्थ के लिए इंटरनेट पे काफ़ी डिपेंड होते जा रहे हैं। लोग गूगल पे अपना सिम्टम्स सर्च करते हैं, कंपेयर करते हैं और डिसाइड करते हैं कि डॉक्टर के पास कब जाना है, पर ये सही नहीं है। इसके अलावा ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। सोशल मीडिया या वीडियो कॉल्स के थ्रू पेशेंट्स एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और इमोशनल सपोर्ट देते हैं। ये सपोर्ट ग्रुप्स ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन जैसे कि आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर को भी प्रमोट करते हैं। अगला, मेडिकल रिसर्च एडवांसमेंट। फार्मास्यूटिकल कंपनीज अब सुपर कंप्यूटर यूज कर रही हैं, जिसमें ड्रग और वैक्सीन एफिकेसी को सिमुलेट किया जा सकता है। इससे एनिमल की टेस्टिंग की ज़रूरत काफ़ी कम हो गई है। ह्यूमन जीनोम मैपिंग एक और माइलस्टोन है जो आईसीटी की वजह से पॉसिबल हुआ है। क्या आप जानते हैं ह्यूमन जीनोम मैपिंग क्या होता है? इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अदर आईसीटी एप्लीकेशंस इन हेल्थ केयर। आईसीटी सिर्फ डायग्नोस्टिक और रिसर्च तक लिमिटेड नहीं है, इसका रोल हॉस्पिटल की हर कॉर्नर में है, जैसे पेशेंट और मेडिकल डाटा मैनेजमेंट में, इन्वेंट्री, सप्लाई चेन की डिजिटल ट्रैकिंग, पेशेंट और स्टाफ की शेड्यूलिंग सिस्टम, ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे कि ट्रेनिंग और इवन सर्जरीज में भी यूज होता है। असेट मैनेजमेंट जैसे हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स को ट्रैक रखना। अगला है लिमिटेशंस इन डेवलपिंग कंट्रीज। क्या कमियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, लेकिन सब कुछ इतना स्मूथ नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज में कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक। इसी वजह से टेलीमेडिसिन और टेलीनर्सिंग इफेक्टिवली डिलीवर नहीं हो पाती। ट्रेन मैन पावर की कमी। टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है लेकिन स्किल लोग उसको इम्प्लीमेंट और मैनेज करने के लिए नहीं होते। ये दो लिमिटेशंस बहुत ही कॉमन है। तो इससे हम कंक्लूड करते हैं, आईसीटी ने हेल्थ केयर में डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रिसर्च को एक नए लेवल पर ले आया है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स पर काफ़ी काम करना बाकी है। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स क्या है। व्हाट इज पीएचआई? पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। सिंपल आसान शब्दों में बात करें, पीएचआई एक ऑर्गेनाइज्ड एप्लीकेशन है जिसमें इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज होता है पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस, रिसर्च और लर्निंग के लिए। किसके लिए? पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस, रिसर्च और लर्निंग के लिए हम इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। ये हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स की एक डिस्टिंक्ट ब्रांच है जो स्पेसिफिकली पब्लिक हेल्थ को फोकस करती है। इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पीएचआई के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं पब्लिक हेल्थ डाटा को टाइमली गैदर करना, स्टोर और एनालाइज करना। मतलब जब भी किसी कम्युनिटी को हेल्थ रिलेटेड डिसीजंस लेने हो तो उनके पास एक्यूरेट और अपडेटेड डाटा अवेलेबल हो। ये अल्टीमेटली पूरे कम्युनिटी के वेलबींग को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। आप इन्हें कह सकते हैं नॉलेज आर्किटेक्ट। इनका रोल है कैसे? पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए एक ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करना, वर्कफ्लो और यूज़र की ज़रूरत को समझना, सिस्टम्स को डिज़ाइन करते वक्त प्राइवेसी और सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिस अप्लाई करना, डाटा एंट्री को स्ट्रीमलाइन करना ताकि डुप्लीकेशन ना हो और सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरऑपरेबल हो।
अल्टीमेटली ये सिस्टम डेटा ड्राइवन डिसीजंस को इनेबल करता है जो कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। डीआईएससी मॉडल जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये एक गाइडिंग मॉडल है जो डाटा, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कॉन्टेक्स्ट पर फोकस करता है। इसका यूज होता है सिस्टम डेवलप करते वक्त, खासकर उनके कॉस्ट और एफिशिएंसी इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। 4 पीज हैं पीएचआई स्टेक होल्डर्स के। पीएचआई के स्टेक होल्डर्स के 4 पीज से हम उसको याद रख सकते हैं। ये किससे मिलकर बना है? नंबर 1 पेशेंट, प्रोवाइडर, पॉलिसी मेकर, पब्लिक और पेयर्स। पेशेंट कौन? जो डायरेक्टली बेनिफिट करते हैं बेटर केयर से। पीएचआई उनके और प्रोवाइडर्स के बीच नॉलेज गैप के ब्रिज करता है। प्रोवाइडर्स कौन होते हैं? डॉक्टर्स, नर्सेस और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो पीएचआई में इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट लेते हैं। अगले कौन है? पॉलिसी मेकर। ये लोग भी पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स का डाटा को यूज करके पॉलिसी बनाते हैं जो बजट के अंदर और कम्युनिटी की नीड्स को एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक। ये एक बड़ा स्टेक होल्डर है जो इंडिविजुअल पेशेंट से ज़्यादा कम्युनिटी के वेलबींग और रिसोर्सेज के एलोकेशन में इंटरेस्टेड होता है। अगला है पेयर्स। ये कौन होते हैं? जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज या फंडिंग बॉडीज जो इम्प्रूव करती हैं सर्विसेज के बेनिफिट, जो बेसिकली हमारे सर्विसेज के जो बेनिफिट्स हैं और ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं और अपनी बार्गेनिंग पावर को मेंटेन करती हैं। अगले बात करते हैं कंप्लायंस एंड लीगल फ्रेमवर्क की। पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में इलेक्ट्रॉनिक डाटा का यूज होता है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट लीगल फ्रेमवर्क्स को प्लान जरूरी है जो हमने पहले भी पढ़े थे। HL7 हेल्थ लेवल 7 डाटा एक्सचेंज के स्टैंडर्ड्स, HIPAA जो क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, पेशेंट प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी के लिए होते हैं ये। HIT हाईटेक एक्ट, ये क्या है? हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक और क्लिनिकल हेल्थ एक्ट। हेल्थ आईटी सिस्टम को प्रमोट और रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बना है। तो ये 3 लीगल फ्रेमवर्क्स हैं। कौन कौन से? HL7, HIPAA, HITECH एक्ट, हाईटेक एक्ट। तो याद रखिए पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स एक ब्रिज है किसका? जो डाटा, टेक्नोलॉजी और लोगों को कनेक्ट करता है और इसका अल्टीमेट गोल है बेटर हेल्थ आउटकम्स फॉर द एंटायर कम्युनिटी। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स की एप्लीकेशंस की, यानी इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है कम्युनिटी लेवल में या हेल्थ केयर में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की एरियाज ऑफ एप्लीकेशन क्या है? नंबर 1 एनहेंस डाटा कलेक्शन। पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स के थ्रू डिजीज रिपोर्टिंग, आउटब्रेक मैनेजमेंट, कैंसर केस की रजिस्ट्री, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग और रिस्क फैक्टर सर्विलेंस बहुत ही ईजी और फास्ट हो जाते हैं। दूसरा, इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर क्वालिटी। पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स के डाटा जो डिसीजन और पॉलिसी बनाते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं और इसका अल्टीमेट बेनिफिट किस पर होता है? पब्लिक को। अगला, इंटरऑपरेटेबिलिटी, मतलब अलग अलग हेल्थ सिस्टम्स के बीच डाटा को सीमलेसली एक्सचेंज हो सके। अगला, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। वो क्या होता है? सिस्टम से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसको क्लियरली डिफाइन करना, ये है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अगला, नॉलेज मैनेजमेंट। वो क्या है? पब्लिक हेल्थ की इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज और यूटिलाइज करना। और एक इम्पॉर्टेंट एरिया है डाटा लाइफ साइकिल। इसका मतलब इसमें कंप्लीट प्रोसेस होता है किसका? डाटा आइडेंटिफाई करना, कैप्चर करना, सिक्योर ट्रांसपोर्ट और स्टोर करना, मैनेज करना और एनालाइज करना और फाइनली क्या करना? उसको यूज करना। साथ ही वर्कफ्लो कॉम्पिटेंसी भी ज़रूरी है, जैसे कि आईटी साइकिल समझना, सक्सेस फैक्ट्री आइडेंटिफाई करना, इंटरऑपरेटेबिलिटी अचीव करना और स्टेक होल्डर्स के बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगला इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है प्रिवेंशन ओरिएंटेड फोकस, जो हमने CDSS क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में पढ़ा था। PHI का एक बड़ा फोकस प्रिवेंशन पर भी है। जैसे किसके थ्रू? आउटकम को कंपेयर और मेजर किया जा सकता है थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। डायग्नोसिस, ड्रग्स और लैब टेस्ट को एनहेंस किया जा सकता है थ्रू मतलब डायग्नोसिस, ड्रग्स और लैब टेस्ट की एनहेंस रजिस्ट्रेशन होती है थ्रू इसके। ऑटोमेटिक अलर्ट्स जनरेट होते हैं जैसे वैक्सीनेशन रिमाइंडर्स, और जब आप प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए तो अलर्ट सप्रेस भी हो जाते हैं। देन क्विक प्रिवेंशन सर्विसेज ऑर्डर जनरेट होते हैं। नेक्स्ट, पेशेंट एजुकेशन और प्रिवेंशन मेडिसिन की रिकमेंडेशन मिलती है।
एग्जाम्पल के लिए एक ई मेडिने सिस्टम का है जो 90 दिन की ट्रीटमेंट हिस्ट्री शो करता है। सिटी इम्यूनाइजेशन रजिस्टर्स को डाटा भेजता है और स्कूल हेल्थ फॉर्म्स भी ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। तो ये एक एग्जाम्पल है EMEDNY सिस्टम, जो 90 डेज में हिस्ट्री कलेक्ट करता है सिटी इम्यूनाइजेशन के रजिस्टर की, उसको आगे स्कूल हेल्थ सर्विसेज में इंपॉर्टेंट है, उनको जनरेट करता है और डाटा को आगे भी भेजता है। अगला एप्लीकेशन देखते हैं PHI का, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल। तो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर मॉड्यूल इन PHI के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल आते हैं, जैसे डिजीज सर्विलेंस, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, एनवायरमेंटल हेल्थ, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इंजरी प्रिवेंशन और क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली क्वालिटी मेजर जनरेट करता है और स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में बिल्कुल, और फिर आगे भेजता है। अगला पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स इंडिया में कैसा है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया में पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स मेजरली टेलीमेडिसिन के थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ। इसका बेस इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स है, पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? अपोलो ने स्टार्ट किया था, अपोलो का आरोगोंडा प्रोजेक्ट जो कब स्टार्ट हुआ था? 2000 में, जहां टेलीमेडिसिन अडॉप्शन बहुत फास्ट हुआ था। इसके बाद की इंस्टीट्यूट जैसे कि इसरो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एम्स, सीडैक और SGPGIMS ने एक्टिवली टेलीमेडिसिन और PHI के सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आजकल भी कंटिन्यू है ये। साथ ही एक पब्लिक हेल्थ फीडबैक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गैप्स को आइडेंटिफाई करता है और सर्विसेज को इम्प्रूव करता है। सो क्लियर है कि PHI एप्लीकेशंस का मेन मोटो क्या है? नंबर 1, बेटर डाटा, बेटर प्रिवेंशन एंड बेटर हेल्थ आउटकम्स फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। तो अगले स्लाइड्स में हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स के फ्यूचर की, जिसमें AI, इंफॉर्मेशन, IoT, बिग डाटा और रोबोटिक्स हेल्थ केयर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है। तो स्टार्ट करते हैं AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI से आउटब्रेक और एपिडेमिक्स के प्रिडिक्शन पॉसिबल हैं, जैसे कोविड-19 के टाइम प्रिडिक्टिव एनालिसिस ने इन्फेक्शन ट्रेंड्स को समझने में बहुत हेल्प की है। AI के चैटबॉट्स अब पेशेंट ट्रायल्स और बेसिक हेल्थ क्वारीज को हैंडल करते हैं, जिससे डॉक्टर का लोड बहुत कम हो गया है। AI से पर्सनलाइज ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन भी पॉसिबल हुए हैं, जो पेशेंट की इंडिविजुअल हिस्ट्री और जेनेटिक्स के बेस पर होते हैं। अगला देखते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट डिवाइसेस और वियरेबल डिवाइसेस जैसे कि फिटनेस बैंड हो गया, ग्लूकोज मॉनिटर हो गया, BP कफ हो गया, पेशेंट के वाइटल्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। ये डाटा रियल टाइम में डॉक्टर्स तक ट्रांसमिट होता है और स्पेशली क्रॉनिक पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। कम्युनिटी हेल्थ मॉनिटरिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल IoT का है, जैसे कि कनेक्टेड सेंसर्स इसमें मदद करते हैं, जैसे रूरल एरियाज में वाटर क्वालिटी या एयर पोल्यूशन सेंसर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स में। अगला है बिग डाटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। PHI में बिग डाटा एनालिसिस के रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लार्ज स्केल डिजीज ट्रेंड्स को या पॉपुलेशन हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए बिग डाटा एनालिसिस का यूज़ बहुत होता है। ड्रग डिस्कवरी और वैक्सीन डेवलपमेंट में भी सुपर कंप्यूटर और बिग डाटा के जरिए फास्ट केयर की जाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से ही स्केलेबल हेल्थ डाटा स्टोरेज और एक्सेस पॉसिबल है, जिससे इंटरऑपरेटिबिलिटी और पेशेंट सेंट्रिक केयर इजी और बहुत ही आसान हो जाती है। अगला बात करते हैं रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। रोबोटिक सर्जरीज हाई प्रिसीजन के साथ परफॉर्म होती हैं, लेस एरर और फास्ट रिकवरी। ऑटोमेटेड फार्मेसी सिस्टम से मेडिसिन डिस्पेंसिंग क्विक और एक्यूरेट होता है। एल्डरली केयर और रिहैबिलिटेशन में रोबोट पेशेंट्स को असिस्ट करते हैं, जैसे कि उनको चलने में, वॉक करने में, या फिजियोथेरेपी की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में या डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ में। अगला बात करते हैं इमर्जिंग टूल्स, जैसे कि AR जिसको हम ऑगमेंटेड रियलिटी या VR जिसको हम वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं, मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग में एक रेवोल्यूशन ला रहे हैं। स्टूडेंट्स बिना रिस्क के प्रोसीजर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ हेल्थ रिकॉर्ड्स सिक्योर और टेम्पर प्रूफ बनाए जा सकते हैं। अगला इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करते हैं। इंडिया में भी ये ट्रेंड्स बहुत विजिबल है, जैसे AI का यूज़ TB, बहुत इंपॉर्टेंट, TB, कोविड-19 या कैंसर स्क्रीनिंग में। IoT बेस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट रूरल एरिया में एक पायलट स्टडी की तरह यूज़ किए जा रहे हैं। और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एक सिंपल प्लेटफॉर्म है जो कोशिश कर रहा है सबके डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स को इंटीग्रेट करने की।
सो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स का फ्यूचर एक स्मार्ट डेटा ड्राइवन और पेशेंट सेंटर्ड हेल्थ केयर सिस्टम क्रिएट करता है जिसमें प्रिवेंशन ट्रीटमेंट और कम्युनिटी हेल्थ दोनों एक ही फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की पब्लिक हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स की। स्टार्ट करते हैं क्योंकि सभी सभी की कोई भी काम हो उसके प्रोज और कॉन्स दोनों ही होते हैं, तो हमें वो भी जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोज से, एडवांटेजेस ऑफ पीएचआई। सबसे पहला एडवांटेज है एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस और आउटब्रेक रिस्क असेसमेंट। मतलब अगर किसी एरिया में डेंगू या कोविड केस बढ़ रहे हैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो हम स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस से। सबसे पहला एडवांटेज है एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस और आउटब्रेक रिस्क असेसमेंट। मतलब अगर किसी एरिया में डेंगू या कोविड-19 केसेस बढ़ रहे हैं तो पब्लिक हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू टाइमली डाटा मिल जाएगा और आउटब्रेक को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। मतलब रिमोट कंसल्टेशन और टेलीमेडिसिन से ट्रेवल और विजिट कम हो जाते हैं, जिससे असर क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज डिजास्टर मैनेजमेंट इम्प्रूव कर, जैसे फ्लड्स या पैंडेमिक्स में प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स बेटर हो जाती है। देन इज कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करना, इम्प्रूव होती है थ्रू पब्लिक हेल्थ, सॉरी, डिफरेंट हॉस्पिटल और एजेंसी एक ही प्लेटफॉर्म पर कोलैबोरेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज को थ्रू पीएचआई पब्लिक हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स। एक और बेनिफिट है हेल्थ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन को डिसेमिनेट करना, जैसे अवेयरनेस कैंपेन चलाना वैक्सीनेशन के, हाइजीन के या प्रिवेंटिव हेल्थ के। रिमोट एरियाज में भी पब्लिक हेल्थ इन्फॉर्मेटिक बहुत फायदेमंद है, जैसे टेलीकार्डियोलॉजी, कैंसर स्क्रीनिंग और टेली ऑप्थेल्मोलॉजी सर्विसेज से उन पेशेंट्स को हेल्प मिलती है जो बड़े हॉस्पिटल तक ट्रेवल नहीं कर पाते। पीएचआई से हेल्थ रिकॉर्ड्स की स्टोरेज और भी ज़्यादा आसान हो जाती है, पेशेंट सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है और डाटा इंटरऑपरेटिबिलिटी इंश्योर होती है। मतलब एक हॉस्पिटल का रिकॉर्ड दूसरे हॉस्पिटल में भी यूज़ कर सकते हैं। अपडेटेड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स भी मिलते हैं जो डिजीज बर्डन और ट्रेंड समझने में हेल्प करते हैं। पेशेंट आउटकम और प्राइवेसी दोनों इंप्रूव हो जाती है। ये एजुकेशन और ट्रेनिंग को भी बहुत सपोर्ट करता है, जैसे कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन, कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन फॉर डॉक्टर्स एंड नर्सेस। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाने में भी मदद करता है जो डॉक्टर्स को बेटर क्लिनिकल और डिसीजन लेने में असिस्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पब्लिक हेल्थ गवर्नेंस को रिफाइन करता है ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के साथ। साथ ही ये पब्लिक हेल्थ रिसर्च को नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। तो अब आगे बात करते हैं कौन्स की, डिसएडवांटेजेस ऑफ पीएचआई। कुछ चैलेंजेस जो पीएचआई के हैं, पहला सबसे बिग चैलेंज है टेक्निकल इश्यूज। नेक्स्ट है ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टार्टअप कॉस्ट, मतलब बहुत पैसा लगता है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक बैरियर है। नेक्स्ट इज ट्रेन पर्सनल्स की कमी, जो सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट और मैनेज कर सकें, ऐसे लोग ट्रेन पर्सनल बहुत कम हैं। एक और प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस, मतलब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और पेशेंट्स दोनों ओवर रिलायंट हो जाते हैं डिजिटल सिस्टम्स पर। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट अपग्रेडिंग की जरूरत पड़ती है जो कॉस्टली है। स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिसीज की कमी भी है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हर सिस्टम अलग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, डाटा एक्सचेंज मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से। अगला है डाटाबेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स और हार्डली मैनेज होते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज है बिग डाटा हैंडलिंग और एनालिसिस। बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली एनालाइज करना ईजी नहीं है। ओवरऑल पीएचआई एक बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हेल्थ केयर और मॉडर्न और एफिशिएंट बनाते हैं हेल्थ केयर को, लेकिन इनके लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं रोल ऑफ नर्स इन पब्लिक हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स। सो फ्रेंड्स, नर्सेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नर्सेस बेसिकली हेल्थ केयर की बैकबोन है। जब बात पीएचआई की होती है तो नर्सेस इन्फॉर्मेटिक्स की ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सर्विसेज। सबसे पहला रोल है प्लानिंग एंड सिस्टम डिज़ाइन।
नर्स सिर्फ पेशेंट केयर तक लिमिटेड नहीं है, वो एक्टिवली सिस्टम डिजाइन में भी इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जब कोई नया हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम बन रहा हो तो नर्सेस अपना ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस शेयर करके उसको और ज्यादा प्रैक्टिकल और यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। अगला रोल आता है उनका इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ डाटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट। नर्सेस इंश्योर करते हैं कि हेल्थ डाटा सिस्टमेटिकली कलेक्ट हो और एक्यूरेटली स्टोर हो। ये उनकी जिम्मेदारी है कि रिकॉर्ड्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज और रिट्राइव हो। नेक्स्ट रूल आता है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का। नर्सिंग प्रोफेशनली सिर्फ डाटा कलेक्ट ही नहीं करते बल्कि डाटा को एनालाइज करके मीनिंगफुली इंसाइट निकालते हैं। जैसे अगर एक एरिया में टीबी के केसेस बढ़ रहे हैं तो नर्सेस ट्रेंड्स समझकर टाइमली इंटरवेंशन सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट रूल है डिसमिनेशन ऑफ फाइंडिंग। नर्सेज अपने एनालिसिस और रिसर्च की फाइंडिंग को स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाते हैं, जैसे डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिसी मेकर्स, ताकि डिसीजन मेकिंग एविडेंस बेस्ड हो सके। नेक्स्ट रूल आता है एप्लीकेशन टू पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस। जो भी इंफॉर्मेटिक्स नॉलेज गेन होता है उनको नर्सेस प्रैक्टिकल इंटरवेंशन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर डाटा से पता चला कि एक डिस्टिंक्ट मेन वैक्सीनेशन गैप है तो नर्सेस टारगेटेड इम्यूनाइजेशन ड्राइवन प्लान बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। अगला रोल है लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। नर्सेस पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स टीम को लीड भी करते हैं और हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज भी करते हैं। नेक्स्ट रोल है सर्विस प्रोविजन एंड ट्रेनिंग। नर्सेस आईसीटी टूल का यूज करके डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टेली हेल्थ कंसल्टेशन। साथ ही वो अपने कलीग्स और जूनियर स्टाफ को भी ट्रेन करते हैं पीएचआई सिस्टम्स और टूल यूज करने में। अगला रोल है रिसर्च यूटिलाइजेशन एज अ एंड चेंज एजेंट। दे वर्क एज अ रिसर्च यूटिलाइजर एंड दे वर्क एज अ चेंज एजेंट। कलेक्टेड डाटा जो रिसर्च के जरिए हमें मिला है उसको कलेक्ट करके नर्सेस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करते हैं। साथ ही वो नई टेक्नोलॉजी को एडवोकेट करते हैं, एक चेंज एजेंट का काम करते हैं। नेक्स्ट रोल है डिजिटल टूल मैनेजमेंट में या मीडिएटर रोल। नर्सेस पेशेंट पोर्टल्स पर ईएचआरस, टेली हेल्थ सर्विसेज मैनेज करते हैं और एक मीडिएटर के तौर पर काम करते हैं हेल्थ केयर टीम, आईटी स्टाफ और पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ही स्मूथ बनाते हैं। नेक्स्ट, इंडिया के पब्लिक हेल्थ गवर्नेंस और पॉपुलेशन हेल्थ लार्जली पीएचआई पर डिपेंडेंट होगा इन फ्यूचर। सो नर्सेस बेसिकली इस विजन के कोर में रहेंगी क्योंकि उनका रोल डायरेक्ट पेशेंट केयर से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिए, नर्सेस इन्फॉर्मेटिक्स आर नॉट जस्ट केयर गिवर्स। Nurse informaticians are not just caregiver, they are innovator, leader and technology integrator in public health. So अब फाइनल में हम कुछ रिकमेंडेशंस और फ्यूचर डायरेक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। सबसे ज़रूरी है कि हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करें ताकि लार्ज स्केल पीएचआई सिस्टम स्मूथली चल सके। अगली रिकमेंडेशंस कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्थ केयर प्रोफेशनल स्पेशली नर्सेस को रेगुलर ट्रेनिंग मिले इन्फॉर्मेटिक्स टूल और सिस्टम्स के यूज की। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिसीज बनानी और इम्प्लीमेंट करनी होंगी जिससे इंटरऑपरेटिबिलिटी और इफेक्टिव और डाटा मैनेजमेंट इंश्योर हो सके। नेक्स्ट इज डाटा सिक्योरिटी और पेशेंट प्राइवेसी को टॉप प्रायोरिटी देनी होगी। लास्ट इज कंटिन्यूअस रिसर्च एंड मोटिवेशन जो पीएचआई को और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में और पावरफुल बनाएगा। आगे हम कुछ फ्यूचर डायरेक्शंस देते हैं, जैसे कि एआई, बिग डाटा और आईओटी का रोल ज्यादा बढ़ेगा पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस और हेल्थ केयर डिलीवरी में। टेली हेल्थ और एम हेल्थ को एक्सपैंड करके रिमोट और अंडर सर्व्ड एरियाज तक हेल्थ केयर पहुंचानी होगी। नर्स लेड पीएचआई इनिशिएटिव्स लाने होंगे जो हेल्थ केयर को पेशेंट सेंटर्ड और कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ग्लोबल कोलैबोरेशन चाहिए होगी पैंडेमिक्स, डिजास्टर और इमर्जिंग हेल्थ थ्रेट्स को टैकल करने के लिए। टू ओवरऑल फ्यूचर हेल्थ केयर सिस्टम की बैकबोन बनाने वाला है पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स और इस जर्नी में नर्सेज एक ड्राइवन फोर्स रहेंगी। इसी के साथ आज का सेशन यही कंक्लूड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नर्सेज माइंड्स अनलॉक्ड के साथ मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।